वक्त हम ख़वातीन के मारूफ कारोबारी मरकज़ मोती बाज़ार में गली नंबर 1 के सामने मौजूद हैं। मोती बाज़ार का आगाज़ 1901 में हुआ, आप देख सकते हैं। और इस बाज़ार का क़याम जो है वो 1880 के लगभग हुआ, जब मोतीराम ने ख़वातीन को पनाह देनी शुरू कर दी। और वो ख़वातीन जो सती की रस्म के तहत सती नहीं होना चाहती थी, उन्होंने हिंदू माशरे में सती की रस्म का बायकॉट किया, तो उनका माशरती बायकॉट कर दिया गया और वो उनको पनाह जो है वो मोतीराम ने दी। तो इस तरह से मोती बाज़ार जो है वो वजूद में आया। आए अंदर चलते हैं, उस तरह की इमारत को भी देखेंगे और जाली बाज़ारों को भी देखते हैं। तो आए मोती बाज़ार के अंदर से। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मोतीराम सहगल की हवेली तारीख़ी धर्मशाला में, जहाँ से मोती बाज़ार का आगाज़ हुआ। आजकल ये MC बॉयज़ हाई स्कूल मोती बाज़ार है। यहाँ पे जो है वो नई नस्ल की तालीमी आबियारी की जाती है। आप ये बिल्डिंग देख सकते हैं, ये मुख्तलिफ़ कमरे हैं जो इस इमारत के, जो आजकल मौसम गर्मा की छुट्टियों की वजह से स्कूल बंद है। स्कूल के अंदर कुछ तख्तियाँ उस वक़्त की 1885 के दौर की लगी हुई हैं। जब इस बिल्डिंग को रुफ़ाए आम के लिए मोतीराम सहगल ने मुख्तस किया, तो उस वक़्त कि कुछ फलाही काम करने वाली शख्सियात की तख्तियाँ लगी हुई। फिर बाद में ये हैदर अली साहब ने भी यहाँ पे कोई दीवार एक बना के दी थी। उस वक़्त कौंसलर थे वार्ड नंबर 47 के। बाद में हैदर अली साहब मेयर रावलपिंडी रहे। इसी तरह दी फ्रेश वाइट वाश और मरम्मत वगैरह करवा के दी साबिक़ MNA मलिक शकील अवान साहब ने। ये उनके हवाले से तख्ती लगी हुई है। और इसी तरह ये कमरे में हम आ गए हैं, जो हॉल टाइप कमरा है। यहाँ पे भी कुछ जो है वो रेनोवेशन का काम हुआ है। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि मोतीराम एक बड़ी अहम शख्सियत थी रावलपिंडी शहर की। और जब उन्होंने ख़ुद वो हिंदू धर्म से भी थे, लेकिन उन्होंने जो है वो एक रस्म थी हिंदुओं के यहाँ, जिसको सती की रस्म कहा जाता है, कि अगर कोई आदमी फौत हो जाता तो उसके साथ उसकी बीवी को भी ज़िंदा जला दिया जाता था। तो इस रस्म के ख़िलाफ़ उसने अमली तौर पे आवाज़ उठाई। और जिन ख़वातीन ने सती होना नहीं चाहा, और हिंदू माशरे ने एक, ये भी स्कूल के एंट्रेंस पे, इस बिल्डिंग के एंट्रेंस पे एक तख्ती है, जिन ख़वातीन ने सती ना होना चाहा उनका हिंदू माशरे ने बायकॉट किया और उन ख़वातीन को मोतीराम ने पनाह दी इस हवेली में, जो गली नंबर 1 में दुकानों के बीचों बीच में एक दरवाज़े के अंदर दाखिल हों तो एक बड़ी सी हवेली है, जो आजकल MC बॉयज़ स्कूल है। तो इस मोती राम की बिल्डिंग में जब सती रस्म के ख़िलाफ़
बाइकआउट करने वाली ख़वातीन को ठहराया जाने लगा। तो आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने अपना दिल बहलाने के लिए यहाँ पर जो है वो एम्ब्रॉयडरी सिलाई कढ़ाई का काम शुरू कर दिया। तो एक दिन मोतीराम साहब आए और उन्होंने देखा और अपने नौकरों को गुस्सा हुए कि इन सारे ख़वातीन, ये ऊपर भी बाला खाने में आप कमरे देख सकते हैं, वो सारे ख़वातीन वो गुस्सा हुए अपने नौकरों और ख़वातीन से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये हम अपनी मर्ज़ी से करती हैं। मैंने नहीं कहा, हम अपने गम में रोना धोना कहाँ तक कर सकती हैं, तो जी बहलाने के लिए हम ये करती हैं। तो मोतीराम साहब ने कहा कि जी ठीक है, आप ये करती रहें। तो अपने नौकरों को कहा कि जो भी चीज़ें ये बनाएं इनको इसी बिल्डिंग के सामने चरपाई पे रख के बेच दिया जाए। तो वो सिलाई कढ़ाई का जो एम्ब्रॉयडरी की जो चीज़ें होती थी, नाले परांदे और दीगर चीज़ें, तो वो ख़वातीन ही ज़्यादा ख़रीदती थी। जब वो इधर रख के बेची जाने लगी तो ख़वातीन ही यहाँ पे ख़रीदने के लिए आने लगी। तो इस तरह से मोती बाज़ार का आगाज़ हुआ 1885 में, और फिर 1901 में बाकायदा यहाँ पे दुकानें बननी शुरू हुई। तो मोतीराम का ये कहना था कि ख़वातीन की इज़्ज़त होनी चाहिए, उनको यहाँ पर इज़्ज़त और एहतराम के साथ मुखातब किया जाए और उनको बाइस रहमत समझा जाए, और जो ख़वातीन कस्टमर यहाँ पे आए उनको इज़्ज़त दी जाए। तो अभी हम मोती बाज़ार के अंदर चलेंगे और वहाँ का जायज़ा लेते हैं। तो आए मोती बाज़ार के अंदर चलते हैं। नाज़रीन, मैं इस वक्त मोती बाज़ार गली नंबर 1 में मौजूद हूँ। मोती बाज़ार जो कि 12 जाली बाज़ारों पर मुश्तमिल है, जिसमें रानी बाज़ार, मीना बाज़ार, अनारकली बाज़ार, गली नंबर 1, गली नंबर 2, गली नंबर 3, मस्जिद वाली गली और दीगर बाज़ार शामिल हैं, जहाँ पे ख़वातीन की चीज़ों के ख़रीदो फरोख्त के हवाले से कारोबारी मराकज़ हैं। ये आप देख सकते हैं, ये एक ज्वेलरी की शॉप है जिसमें इक़्तिदार साहब जो है वो इसके कारोबार में मसरूफ़ हैं, और मुख्तलिफ़ इमिटेशन ज्वेलरी जो है वो स्टॉल्स पे लगी हुई है, डिस्प्ले पे लगी हुई है। ख़वातीन यहाँ से ख़रीदारी करती हैं। इसी तरह ये एक शॉप है जो एम्ब्रॉयडर्ड सिलाई कढ़ाई वाले कपड़ों की रूसी मलबूसात के हवाले से। इसी तरह ये ज्वेलरी बॉक्स और दीगर चीज़ों के हवाले से। मैं अपने नाज़रीन को बता रहा था कि यहाँ पे मोती बाज़ार में 12 बाज़ारों में तकरीबन 1000 से ज़्यादा शॉप्स हैं। 1000 से ज़्यादा शॉप हैं और 2 लाख से ज़्यादा लोगों का यहाँ पे कारोबार वाबस्ता है, और तकरीबन रोज़ाना यहाँ पर 2 से 3 लाख लोग जो है कस्टमर विज़िट करते हैं। ये मोती बाज़ार गली नंबर 1 के नुक्ता गाज पे इस वक्त जा रहे हैं। नाज़रीन, इस वक्त हम मोती बाज़ार मेन चौक में खड़े हैं, जहाँ से दीगर बाज़ारों की तरफ रास्ता जाता है। इस तरफ पेरिस बाज़ार है, ये मोती बाज़ार रानी बाज़ार है, रानी बाज़ार है, ये गली नंबर 1 है, मस्जिद वाली गली है। इसी तरह ये पेरिस बाज़ार
और हम ये चौक में इस वक्त खड़े हैं। सुबह सुबह का टाइम, कारोबारी सरगर्मियाँ स्टार्ट होने जा रही हैं, इस वजह से रश नहीं है। आम हालात में यहाँ पे तिल धरने की भी जगह नहीं होती, इतना रश होता है। आए आगे चलते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हम मोती बाज़ार जान ब्राइडल दरी हाउस में जान ब्राइडल दरी हाउस पे खड़े हैं, जो मस्जिद वाली मीना बाजार गली मीना बाज़ार में मौजूद है। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे सिलाई कढ़ाई वाले ब्राइडल, लहंगे, मैक्सी, हाँ जी, मेकअप, ज्वेलरी, कॉस्मेटिक्स वगैरह, ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। तो आए भाई से बात करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम शाहिद है। शाह साहब से बात करते हैं। जी शाहिद भाई, आप ये जो है वो काम कितने अरसे से कर रहे हैं? मुझे तकरीबन 25-26 साल हो गए। अच्छा, 25-26 साल हो गए मुझे। ठीक हो गया। तो ये चूँकि ख़वातीन का कारोबारी मरकज़ है, ख़वातीन यहाँ पे खरीदार के तौर बिल्कुल पे इसी तरह हमारी माएँ बहनें आती हैं, उन्हीं से हमारा ये रोज़गार है और उसी से ये अल्लाह पाक रिज़्क़ दे रहा है। ये बाज़ार ख़वातीन को पनाह देने के हवाले से मोतीराम सहगल गली नंबर 1 में जो MC स्कूल है, वहाँ से इसका आगाज़ हुआ। अच्छा सही। और 1870-80 में उसने ख़वातीन को पनाह देनी शुरू की। जो हिंदू रस्म मज़हब में सती की रस्म से जो जलना नहीं चाहती थी, उन्होंने उनका हिंदू माशरे ने बायकाट किया और फिर उसने यहाँ पे पनाह दी। और वो जो छोटी छोटी एम्ब्रॉयडरी बनाती थी, उसके मुलाजम मोतीराम के वहाँ पे बेच देते थे। तो इस तरह से मोती बाज़ार का आगाज़ हुआ ख़वातीन का। तो अब ये तकरीबन एशिया का बड़ा बाज़ार है। बड़ा बाज़ार है मोती ठीक है, बाज़ार। ख़वातीन की ख़रीदारी के हवाले बिल्कुल से इसी तरह ही है। आज़ाद कश्मीर, शुमाली इलाका जात, KPK में भी यहाँ से छोटे छोटे खरीदारी मराकज़ मतलब है बने हुए खरीदारी उधर होके भी। जाती है। लेकिन खरीदारी असल यहाँ से मेन बाज़ार यही है, मोती बाज़ार है ये। तो ख़वातीन की उसका एक बड़ा फोकस है कि ख़वातीन की इज़्ज़त की जाए। बिल्कुल इसी तो तरह यहाँ पे दुकानदार जो है वो ख़वातीन के साथ इज़्ज़त एहतराम के साथ पेश आते हैं। अल्लाह का शुक्र है। ज़रा जिस तरह हमारी खुद माएँ बहनें हैं, हमारी वही निगाह होती है, क्योंकि अगर वो निगाह रखेंगे तो रिस्क में बरकत भी होगी, इजाफा भी होगा। ठीक है, अगर आज हम मतलब है इस तरह की कोई नज़र रखेंगे तो कल ज़रा हमारी भी माएँ बहनें हैं, मतलब है उसकी भी नज़र इसी तरह ही होगी। इसलिए हमारी कोशिश यही होती है कि उसको इज़्ज़त के साथ, बरकत के साथ कमाया जाए ना। सही। जी। आप मोती बाज़ार जो है वो 12 जाली बाज़ारों पे मुश्तमिल है। कितने बाज़ारों के आपको नाम आते हैं अंदर वो कितने? ये इधर हमारे मोती बाज़ार के जी, मोती बाज़ार है, सदर है, कमर्शियल मार्केट है, नहीं। राबी सेंटर। ये जो मेन मोती बाज़ार के 12 जाली गलियाँ बाज़ार जो हैं उनके नाम? मतलब ये जो गलियाँ हैं, ये पान वाली गली है, ये मस्जिद वाली गली है, साथ मेन गली है, गली नंबर 1 है, गली नंबर 2 है, पेरिस बाज़ार है। ठीक है, और इसके अलावा ये स्पोर्ट गली है। सही। फिर ये उर्दू बाज़ार आ गया, किला आ गया, मीना बाज़ार, ये बोर्ड बाज़ार आ गया, मीना बाज़ार आ गया। सही। मतलब ये है। बहुत शुक्रिया। मैं मोती बाज़ार में इस वक्त ख़वातीन के मलबूसात के हवाले से एक और कारोबारी मरकज़ पे मौजूद हूँ। तो मेरे साथ शॉपकीपर जो हैं असमतुल्ला मौजूद हैं। तो इनसे हम बात करते हैं कि असमतुल्ला साहब, ये जो कपड़े वगैरह लगे हुए हैं जी, तो इनका कस्टमर खूब आते हैं, काफ़ी है, कारोबार अच्छा है? कारोबार बिल्कुल नहीं है। नहीं है। नहीं है, इसकी वजह? इसकी वजह महंगाई और गर्मी। लोगों की कुव्वत ख़रीद मुतासर हुई। बिल्कुल। ठीक है, तो कैसे गुजारा हो रहा है? बस अल्लाह ताला करा रहा है। अच्छा, ठीक है। क्या कहना चाहेंगे अरबाब इख्तियार को? इनको ये कहना चाहेंगे कि महंगाई कम करें, सही। खाने पीने की जो अशिया है ना उसकी कीमत कम करें, जिसमें घी है, चीनी है, सही। आटा है और बिजली की कीमतें। लोग शादी ब्याह पे, ईद पे, दीगर तकरीबात पे नए कपड़े लेते थे ख़वातीन के लिए स्पेशली। जी। तो अभी क्या सूरत है? अभी तो ईद अभी नज़दीक कोई आने भी वाली नहीं है। अभी आपके सामने ना मोती बाज़ार के सूरत हाल। सही। ईद में टोटल 14 दिन रह गया, 15 दिन रह गए और सूरत हाल बिल्कुल 0/0 है। सही। तो लोगों को खाने पीने की चीज़ों से फुर्सत हो गई तो फिर वो फिर खरीदें। जाके कपड़े शपड़े करें। आप हुकूमत को कहते हैं कि थोड़ी सी और महंगाई कम करें। महंगाई कम करें, बिल्कुल। सही है, ठीक है ना, बहुत शुक्रिया।
नाज़रीन, इस वक्त हम मोती बाज़ार के एक और जैली बाज़ार में मौजूद हैं, जहाँ पे स्टार्ट में मस्जिद सब्ज़ी मंडी मियाँ फजल अलाई मोती बाज़ार मौजूद है। यहाँ पे बड़ी तादाद में लोग पानी भर रहे हैं। इसी तरह इसके साथ तारीखी बैठक कातिबा भी मौजूद है। कंप्यूटर के आने से पहले खुशखती के लिए लोग किताबत चीज़ें लिखा करते थे। अब ये सिर्फ बैठक ही रह गई, तो किताबत करने वाले जो है वो कंप्यूटर पे शिफ्ट हो गए हैं। ये काम अब कंप्यूटर पे शिफ्ट हो गए। तो ये एक तारीखी बैठक कातिबा। ये भी ब्राइडल ड्रेसेस पड़े हुए हैं। मोती बाज़ार में जो है सरदार जी सिल्क सेंटर एक शॉप है, जहाँ पे हमारे सिख भाई भी इस कारोबार में मसरूफ़ है। इस वक्त हमारे साथ एक ताज़ा रहनुमा मोहम्मद नदीम साहब मौजूद हैं। आप नायब सदर हैं मोती बाज़ार मस्जिद वाली गली के। वो आए, इनसे बात करते हैं कि सर, आप जो है वो मोती बाज़ार की तारीख़ी अहमियत के हवाले से कैसे समझते हैं, और कारोबार कैसा है, और ख़वातीन का यहाँ पे जो है वो आमदरफ्त कैसी है? मोती बाज़ार ये बहुत पुराना बाज़ार है और एक कह दें कदीमी बाज़ार, तो कदीमी बाज़ार कह दें तो उसमें कोई वो नहीं है। बहुत पुराना बाज़ार है मोती बाज़ार, और तकरीबन यहाँ पे ख़वातीनों का बहुत रश है, क्योंकि हर चीज़ है यहाँ पे ख़वातीन की। सही। और तकरीबन तमाम बाज़ारों से कम रेटों में। सही। तो बाकी ये है कि मिसाइल आपको पता ही है, वही है क्या नाम है, तजुर्बात के है, ये लगे हुए हैं, सारा कुछ है। जो अच्छा कस्टमर है, जो अच्छी है, वो आते ही नहीं है यहाँ पे। सही। तो ये बस मसला है इस मोती बाज़ार का। बाकी अल्लाह का शुक्र है, ये बहुत ही बेहतरीन बाज़ार है खरीदारी के लिहाज से। यहाँ पे ये आपका कारोबारी मरकज़ माशाल्लाह, बड़े अच्छे कपड़े यहाँ पे मलबूसात लगे हुए हैं। और कस्टमर की क्या पोजीशन है आजकल इनसे? आजकल तो बहुत ही शदीद मंदा जा रहा है। ईद में चंद रोज रह गए हैं। हाँ जी, तो काम ये है सर पे है, लेकिन काम नहीं है। काम नहीं है, काम बिल्कुल नहीं है। ठीक हो गया। एक तो मेन वजह वही, फिर उसी पे ही आते हैं हम सही कि अच्छा कस्टमर नहीं आ रहा। सही है, क्योंकि हमारे इर्द गिर्द इतने उठिए या वो लगे हुए हैं कि अंदर कस्टमर, मोती बाज़ार के अंदर कस्टमर नहीं आ रहा। मेन बाज़ार से उसको असेस नहीं है तजावज़ात की वजह हाँ से। ये भी एक बड़ा फैक्टर है। बहुत ज़्यादा। यानी कि अब मेन पे आ जाए, गाड़ियाँ इतनी आगे लगी हुई हैं, उससे आगे ठिए लगे हुए हैं, बाइक लगे हुए हैं, तो जो गाड़ी लेके कस्टमर, अच्छा कस्टमर, कहाँ पे खड़ी करे? सही है, ये मसला बना हुआ। ठीक हो गया। तो आप अरबाब इख्तियार से क्या कहते हैं? हम तो सबसे पहले कहते हैं कि ये जो तजाद आते हैं ना, कोई भी है, चाहे उसमें मैं हूँ, ये ख़त्म होनी चाहिए। सही हो गया। और ताजरों को खुद अपना मुहासबा करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। अपनी दुकानों के आगे तजावज़ात ना लेकिन करना। बात ये है कि एक दुकानदार उसके आगे लगा हुआ है, तो उस दुकानदार को नुकसान है। अब बाड़ में बात ठीक है, कितनी रश है, लेकिन अंदर वाला दुकानदार फारग है। सही है। इसी तरह मोती बाज़ार में ठिए लगे हुए हैं, लेकिन अंदर वाला दुकानदार फारग है। सही। ये ठिए ख़त्म होनी चाहिए। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मैं इस वक्त एक और शॉप पे मौजूद हूँ, जहाँ पे अनस्टिच्ड कपड़े जो है वो खरीदो फरोख्त होती है, स्टिच्ड भी हैं। तो मोहम्मद वसीम साहब हमारे साथ, कारोबारी शख्सियत मौजूद है मोती बाज़ार की। जी, तो आपसे बात करते हैं कि जी वसीम साहब, आप क्या कहते हैं कारोबार के हवाले से, मोती बाज़ार के हवाले से? मोती बाज़ार बहुत अच्छा बाज़ार है जी हमारा। ये 1 सदी पुराना बाज़ार है। सही है। इसमें पंजाब साइड से तमाम पाकिस्तान से कस्टमर आते हैं। यहाँ पे हर चीज़ आपको मिलती है, ज्वेलरी, जो शूज़ वगैरह, कॉस्मेटिक्स, ज़री, तमाम वैरायटी यहाँ मौजूद है। लेकिन आजकल जो हालात हैं मुल्की, महंगाई की वजह करके कस्टमर बिल्कुल इस बाज़ार में नहीं है। ये वो बाज़ार है जहाँ आपको चलने के रास्ता नहीं मिलता था गुजरने का। आज ये महंगाई की वजह से जो पोजीशन है वो तकरीबन सन्नाटे पड़े हुए बाज़ारों में। इसी तरह दुकानदार सब फारिग बैठे हुए हैं। ये सिर्फ महंगाई की वजह से
पॉलिसियाँ ऐसी हैं गवर्नमेंट की, इन्वेस्टर इधर है कोई नहीं है, सब लोग यहाँ से जा चुके हैं, जिसकी वजह से महंगाई की वजह से कारोबार नहीं। सही। ईद में चंद दिन रह गए हैं तो आप ऐसे फ्री बैठे हुए हैं, इसकी वजह? इसकी वजह जो आपको बताइए, महंगाई, कुव्वत ख़रीद नहीं है कस्टमर, सही। कोई ईद वाला रौनक नहीं है, कोई ईद वाला बाज़ार आपको नज़र नहीं आएगा, जो रूटीन में काम है वो भी नहीं है ईद के दिनों में। ठीक हो। खामोशी, बिल्कुल रोड खाली आपको सही। मिलेंगे, ये मार्केट बिल्कुल सुनसान मिलेगी। ये इधर नहीं, पूरे पाकिस्तान का ये हाल है। आप लाहौर चले जाएं, उन मार्केटों में यही हाल है। फैसलाबाद चले जाएं, किसी होलसेल मार्केट चले जाएं, वो इसी तरह हमारे कारोबारी हज़रात जो दुकानदार भाई हैं वो बिल्कुल फारिग बैठे हुए हैं, कारोबार है ही नहीं। उसकी वजह ये है महंगाई, हर बंदा अपनी जगह परेशान है। ये किसानों के साथ जो जुल्म किया वो बेचारे अपना रो रहे हैं। किसी फील्ड को आप उठा के देख लें, तंदूर वाले हैं वो अपना रो रहे हैं कि यार सिर्फ आटा ही सस्ता नहीं है, सिर्फ आटे से रोटी नहीं बननी, मेरे और भी अखराजात हैं। LPG में लेता हूँ, मैं मुलाजिम रखा है उसको पे देता हूँ, शॉप का मेरा रेंट है, बिजली का बिल है। आप सिर्फ एक आटे को लेके और कह रहे हैं जी रोटी 15 रुपये की कर दें, तो हर बंदा आप जिसे भी उठा के देख लें वो परेशान आपको मिलेगा। क्यों? कि मुल्क की हालात आपके ठीक नहीं है, कोई मईशत आपकी दिन ब दिन गिरती जा रही है, महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अरबाब इख्तियार को क्या कहेंगे आप? बस अब यही इनको मैसेज है कि खुदारा कुछ मुल्क के बारे में सोचें, कुछ रिलीफ दी जाए ताजिर को भी और कुछ महंगाई पे कंट्रोल किया जाए, जिससे जो है हमारे हालात बेहतर हों, लोगों के कारोबार खुले, कोई रिलीफ दी जाए आवाम को। बिजली के बिल इतने आ रहे हैं, गरीब आदमी एक जिसके 20-22 हज़ार तनख्वाह है उसका 22,000 बिल आ रहा है, सही। 25,000 उसके घर का रेंट है, वो बच्चों को क्या खिलाएगा और क्या बिल अदा करेगा, कैसे मामलात अपने चलाएगा, ये समझ से बाहर है। इस पर कोई एक्शन लेना चाहिए, गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसी को बनानी चाहिए, कोई रिलीफ देनी चाहिए आवाम को कि महंगाई पे कंट्रोल किया जाए ताकि ये कुछ मामलात चलें। सही। बहुत शुक्रिया।